Bismillahirrahmanirrahim. MCQ नंबर है 75. इट वॉज डैश हु डिड इट. अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. आफ्टर वर्ब वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस एंड बिफोर वर्ब वी हैव टू यूज सब्जेक्टिव केस. लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक रूल है. व्हेन वी हैव दीज वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, आफ्टर दीज वर्ब यू हैव टू यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा. इफ़ यू यूज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो हमारे पास ये क्या होगा, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव होगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन. 76 है द नंबर ऑफ एडमिशन डैश ग्रेजुअली फॉलन ऑफ. अभी यहाँ पर देखिए व्हेन यू हैव व्हाट द नंबर ऑफ एंड वी हैव अनदर नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ टेक्स सिंगुलर वर्ब और द नंबर ऑफ इट टेक्स प्लूरल वर्ब. इसके साथ हम प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे. और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, हैव और हैज़ के साथ वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हैव इज प्लूरल एंड हैज़ इज सिंगुलर. तो हमारे पास क्या है, सिंगुलर है. तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट. तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है गो अलोंग डैश द स्ट्रीट एंड देन टेक डैश फर्स्ट टर्निंग ऑन द राइट. अभी यहां पर देखिए हमारे पास आर्टिकल. आर्टिकल क्या करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड एडजेक्टिव. अभी आर्टिकल को भी हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं और एडजेक्टिव को भी हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं. एंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और हमने डिटेल से डिस्कस किया था इसको. अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास आर्टिकल को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो हम डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल करते हैं. आर्टिकल हम किसके साथ, यूनिक चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं, सैक्रेड बुक्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास डिफरेंट और चीज़. यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास, और वो भी हमारे पास कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, और इनडेफिनेट वो जनरलाइज करता है. तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है आई हैव जस्ट ईटन डिनर डैश आई एम नॉट हंग्री. तो हमारे पास क्या होता है, जब भी आपके पास काज और आपके पास इफेक्ट रिलेशन हो, काज एंड इफेक्ट, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सो का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है ही डैश हिज डॉटर डेली. अभी हमारे पास कोई एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब और आपके पास एस, ई एस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. कभी भी आपके पास कोई एक्शन डेली बेस पर हो, आपके पास रूटीन हो, आपका हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, आपके पास या फैक्ट हो, या आपके पास कमेंट्री हो, उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट. और हमारे पास कुछ सिग्नल वर्ड्स भी होते हैं. जब सिग्नल वर्ड्स आपको दिखाई दे, यू हैव टू यूज़ दैट टेंस. तो हमारे पास डेली जो है क्या, दैट इज अ रूटीन. तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है अनइक्विवोकल मीन्स. तो अनइक्विवोकल का जो मतलब है वो है क्या, क्लियर. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. इवेंट्स मीन्स एक्सप्रेस. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है माधुरी ऑर्डर्ड डैश अ कप ऑफ कॉफ़ी. तो हमारे पास अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था प्रीपोजिशन के टॉपिक में कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के, एक हमारे पास होता है सिंपल प्रीपोजिशन और दूसरा हमारे पास होता है प्रैक्टिकल. और प्रैक्टिकल में हमने डिस्कशन की थी कि अगर आपको याद हो कि हमारे पास ऐसे वर्ड है जो कि कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लेते हैं और कुछ ऐसे वर्ड है जो कि नो प्रीपोजिशन लेते हैं, और उसमें हमने डिटेल से बताया था आपको. अभी फिक्स हमारे पास कौन से, जिस तरह सीनियर के साथ टू, जूनियर के साथ टू, एबाइड के साथ बाय, कवर के साथ विद, कंटेन के साथ इन. इसी तरह हमारे पास
नो के साथ टू, मेरी के साथ टू हम लगाते हैं। इसी तरह हमारे पास जिसके साथ इस्तेमाल नहीं होता तो हमारे पास रिजेंबल के साथ हम नहीं लगा सकते। इसी तरह हमारे पास टेल या टोल्ड के साथ हम नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्ड के साथ भी हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चाइना अटैक देश इंडिया। तो अगेन यहाँ पर भी क्या है कि हमारे पास नो प्रीपोजिशन, और फिर हमने एक और भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कुछ ऐसे वर्ड है जो कि डिफरेंट लेते हैं, डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हैं। एग्री टू या विद, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड विद या टू क्या लगाते हैं, डिफरेंट भी लेते हैं। तो यहां पर ये भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है माधुरी हैज नॉट सीन हिम डैश 20 years, सो शी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसके लिए याद रखें सिंस और फॉर हम इस्तेमाल करते हैं। सिंस हम इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए, और फॉर इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास क्या हो, टाइम एग्जैक्ट ना हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर 20 years का हमें पता नहीं है, तो वी हैव टू यूज फॉर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है शी डैश फेड हर चिल्ड्रन। अभी हमारे पास पास्ट में 2 एक्शंस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये पास्ट है और प्रेजेंट है, सॉरी, और इससे पहले कोई एक्शन हुआ वो पास्ट, लेकिन इससे पहले भी कोई एक्शन हुआ है पास्ट। तो हमारे पास अगर यहाँ पर एक काम हुआ है पास्ट, इससे पहले दूसरा काम हुआ, तो इसको भी हम पास्ट, तो इसको हम कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट इज पास्ट ऑफ द पास्ट, और यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द कैटल ऑफ मलकंड। याद रखिए हमारे पास कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि हमेशा प्लूरल, कैटल है या प्लूरल है, सॉरी पीपल है, ये हमेशा प्लूरल होंगे। तो इसके साथ जो वर्ब होगा इट मस्ट बी प्लूरल। तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द पोएट एंड द सिंगर आर। अगर आपके पास 2 नाउन है और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ आया है और इसको कनेक्ट किया है एंड ने, तो इसका मतलब यह है कि यू आर परटेनिंग और रेफरिंग टू द सेम पर्सन। तो मतलब एक ही बंदे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो इसके साथ जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 88 में हमारे पास यहाँ पर भी सिनोनिम है, तो यहाँ पर 88 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 89 है, 89 में रिग्रेट, रिग्रेट का जो अपोजिट मीनिंग है वो है अपलाज, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास एनोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है। डॉक्टर, पेशेंट, तो लॉयर के लिए क्या होगा, क्लाइंट होगा, ऑप्शन नंबर डी। म्यूजियम, क्यूरेटर, प्रिजन, तो आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जेलर। हमारे पास 92 में क्या है, 92 में भी आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 93 में है लाइफ, डेथ, होप, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्पेयर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज लाइफ, ऑटोबायोग्राफी और विटनेस, तो हमारे पास होगा डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अभी यहां पर देखिए हमारे पास है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। नाउ इफ यू रिकॉल इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि जब भी आपके पास इस तरह का पैराग्राफ आ जाए, आपके पास कोई कंपोजिशन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी क्वेश्चंस, यू मस्ट नॉट गो फॉर द पैसेज डायरेक्टली। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो फिर आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जब आप गो थ्रू होंगे पैसेज को तो आप दोबारा फॉर द सेकेंड टाइम क्वेश्चन आंसर को पढ़े और फिर आप पैसेज की तरफ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी राइट आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास जो पहला और लास्ट सेंटेंस है पैराग्राफ का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कोशिश करें कि अमूमन आइडिया मेन आइडिया उसमें होता है। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन आंसर है डिफाइन द फ्रेंडशिप दैट दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टोरी से हमें पता चलता है कि इट वॉज अनसेल्फिश, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट को अगर हम देखें 96 को, व्हाट इज मेंट बाय सेट द वर्क इमीडिएटली, तो यहां पर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। हमारे पास नेक्स्ट है इन जनरल मैन इन दिस स्टोरी इज, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इस स्टोरी में मैन क्या है, सेल्फिश है एंड ऑलवेज डिमांडिंग। और इंसान की ये हैबिट भी है कि वो हम अमूमन जो है वो क्या सेल्फिश होता है और उसके डिमांड कभी भी पूरे नहीं होते। और एक सबक भी है अगर आपको याद हो, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। और नेक्स्ट है 98, द मैन क्वालिटीज ऑफ टू कैरेक्टर इन दिस स्टोरी आर, क्या है कि एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है एंड द नेक्स्ट वन ही इज़ वेरी सिंपैथेटिक, मर्सीफुल है, तो वो मर्सी शावर करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 99 है द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस पैसेज मीन्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। और लास्ट वन है कि लास्ट वन का क्या है, तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या होगा, वो टेस्टी होगा, डिलिशियस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। थैंक यू।